बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि आप ग्रो का अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हो। ग्रो अकाउंट बनाने के बाद उसका यूज एप्लीकेशन का इस्तेमाल कैसे करना होता है, ग्रो पर जो शेयर होते हैं उसको कैसे खरीदना होता है, सेल कैसे करना होता है, यानी कि कैसे शेयर खरीदा जाता है, कैसे सेल किया जाता है, SIP क्या होती है, म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, बैंक अकाउंट कैसे लिंक करना होता है, बैंक कैसे पैसे कैसे विड्रॉ करना होता है, प्रॉफिट कैसे होता है, सब कुछ बताने वाला हूँ इस वीडियो पर। तो मुझे लगता है आपको वीडियो स्किप नहीं करना चाहिए। तो भाई चलता हूँ, जल्दी से शुरू करता हूँ। और पहले हम बनाएंगे ग्रो एप्लीकेशन का अकाउंट, यानी पूरा सेटअप। भाई यहाँ पर देखो, ये वीडियो देखो अच्छे से। भाई इस वीडियो पर हमने बात किया है कि ग्रो अकाउंट कैसे बनाना है, यानी कि ग्रो पर क्या क्या लगा जाता है। यानी कि ये वीडियो कम से कम 18 मिनट का है। जब अकाउंट आप पूरा सेटअप कर लोगे, पूरा बना लोगे, फिर हमको यूज़ करना है, ग्रो एप्लीकेशन को चलाया कैसे जाता है, फिर हम बात करेंगे कि शेयर कैसे खरीदना होता है और कैसे सेल करना होता है। तो चलिए पहले भाई ये वाला वीडियो आप देख लेना, ग्रो अकाउंट कैसे बनाना होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो ग्रो अकाउंट को लॉगिन करने के बाद उस एप्लीकेशन का इस्तेमाल कैसे करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भाई यहाँ पर देखो, पहले हम ग्रो ऐप को इस तरीके से ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर अपना पैटर्न हम ऑन करेंगे। इसके बाद ग्रो एप्लीकेशन को आपको लॉगिन कर लेना, जैसे आप लॉगिन करते हो पिन डाल के, क्योंकि ग्रो पर जब अकाउंट बना लोगे तो एक पिन करना पड़ता है सेट लॉगिन करने के लिए। तो अपना पिन हम करते हैं यहाँ पर सेट, और उसके बाद हम ग्रो पर इस तरीके से लॉगिन कर जाएंगे। अब यहाँ पर मैं आपको सिखाने वाला हूँ पूरा टू जेड कि देखो यहाँ पर इस तरीके से इंटरफेस आता है ग्रो एप्लीकेशन का, जैसे कि आप देख पा रहे हैं अकाउंट बनाने के बाद। ठीक है, यहाँ पर देखो लिखा है स्टॉक्स, इस पर हम क्लिक करेंगे, फिर म्यूचुअल फंड है, फिर पे है। ये तीनों हम समझाएंगे आपको। और प्लस पहले हम स्टॉक पे क्लिक करते हैं। पहले हम समझते हैं स्टॉक क्या होता है। देखो ऊपर लिखा है निफ्टी 50, इसका मतलब क्या होता है, इसमें क्लिक करता हूँ मैं। यहाँ पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ पर वो 50 कंपनियाँ आएंगी टॉप इंडिया की, यानी कि इंडिया की टॉप 50 कंपनियाँ जो कि निफ्टी पर लिस्ट है। ठीक है ना, नीचे आते हैं यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक निफ्टी 50 कंपनीज लिखा है ना। यहाँ पर किन किन कंपनी, देखो सबसे ऊपर जो है वो है रिलायंस इंडस्ट्री है, जो कि सबसे ऊपर है, जो कि अंबानी जी की है। TDS है, इसके बाद HDFC है, भारतीय एयरटेल है, ICICI बैंक है, और यहाँ पर लिखा है सियोल कंपनी। इस पर क्लिक करोगे तो आपको इंडिया की टॉप 50 कंपनियाँ मिल जाएंगी जो कि निफ्टी पर लिस्ट हैं। ठीक है, ये आपने समझ लिया कि निफ्टी क्या होता है। अब यहाँ पर देखो ऊपर लिखा है, यहाँ पर देखो लिखा है एक्सप्लोर, फिर होल्डिंग लिखा है, पोजीशन लिखा है, ऑर्डर्स लिखा है। ये सब मैं आपको एक एक करके समझा दूंगा। पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आते हैं। यहाँ पर देखो लिखा है मोस्ट बजट ऑन ग्रो। यहाँ पर देखो आपके को शेयर खरीदने को मिल जाएंगे, जैसी कंपनी है TDS है, जोमोटो है। यहाँ पर तो नीचे आते हैं, यहाँ पर देखो लिखा है प्रोडक्ट एंड टूल्स। यहाँ पर FQ देख सकते हो। इवेंट्स में क्लिक करोगे तो जहाँ भी ग्रो के इवेंट्स होते रहते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर रिलायंस का एक मतलब क्या बोल सकते हैं इवेंट होने वाला है, तो यहाँ पर उसकी डेट दी जाती है। ठीक है, यहाँ पर इवेंट्स की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। IPO है, ऑल स्टॉक देख सकते हो। क्लिक करके नीचे आते हैं, यहाँ पर देखो लिखा है लार्ज मिड स्मॉल कैप। ये क्या होता है, लार्ज पे क्लिक करोगे तो आपको बड़ी कंपनियाँ मिलेंगी देखने को। यहाँ पर मिड पे क्लिक करोगे थोड़े स्मॉल मिलेंगी, बड़ी भी छोटी दोनों मिलती है। स्मॉल पे क्लिक करोगे छोटी कंपनियाँ मिल जाएंगी जिनके शेयर प्राइस कम होती है। ठीक है, ये आप समझ चुके हैं। नीचे आते हैं, यहाँ पर देखो लिखा टॉप इंट्राडे। यहाँ पर ये वो कंपनी है जहाँ पर लोग ज़्यादा ट्रेड करते हैं। ठीक है ना, नीचे आते हैं, यहाँ पर देखो स्टॉक इन न्यूज़, कुछ ऐसी स्टॉक्स हैं जो कि न्यूज़ है, टाटा मोटर्स, जे फाइनेंस, ABP इंडिया। ठीक है, और नीचे आते हैं, यहाँ पर सिर्फ इतना ही ऑप्शन है। तो ये आपका एक्सप्लोर हो गया। अब हम यहाँ पर आपको सिखाएंगे कि ग्रो जो शेयर होता है उसको कैसे खरीदना होता है और कैसे सेल करना होता है। देखो यहाँ पर भाई मैं कोई भी एक शेयर यहाँ पर परचेज करना जाऊँगा। जैसे भाई देखो यहाँ पर जोमेटो, इस पर हम क्लिक करते हैं। आप चाहो तो आप ऊपर यहाँ पर डायरेक्टली सर्च कर सकते हो ऊपर आके। अगर आप कोई शेयर का नाम पता है, आपको लगता है कि ये शेयर क्या आपने काफ़ी ज़्यादा देख रखा कि हाँ ये शेयर आगे चल के अच्छा मुझे प्रॉफिट दे सकता है। ठीक है, इस तरीके से। तो देखो यहाँ पर शेयर दो तरीके से होते हैं, एक होता है डिलीवरी, एक होता है इंट्राडे। मैं आपको ये भी समझाता हूँ अभी जाके। यहाँ पर देखो पहले मैं जोमेटो पे क्लिक करूँगा तो देखो यहाँ पर नीचे लिखा है सेल और बाय। तो भाई कोई भी शेयर खरीदने के लिए पहले हम ये देखना होता है कि जो शेयर का जो वैल्यू है, प्राइस, वो क्या चल रहा है। ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा। नीचे आते यहाँ पर इसका ग्राफ मिलेगा कि ये शेयर एक महीने में कितना बढ़ा, कितना लॉस में गया, एक महीने पर कितना हुआ, एक शेयर में कितना रिटर्न दिया इसने, 5 साल में कितना दिया, ऑल टाइम पे कितना दिया। यहाँ पर आप ग्राफ देख सकते हो। देखो यहाँ पर जोमेटो का जो है ग्राफ, ये काफ़ी अच्छा है भाई। ये देखो 23 पर 58 रुपये था, 60 रुपये था, लेकिन अभी ये लगभग देखो 24 पर 200-250 रुपये पहुँच चुका है एक शेयर का प्राइस। तो मतलब जोमेटो जो कंपनी है वो काफ़ी ग्रोथ कर रही है। ठीक है, नीचे आते हैं, परफॉर्मेंस लिखा यहाँ पर देखो लिखा टुडे। यहाँ पर देखो क्या बताया जा रहा है कि यहाँ पर टुडे का जो ग्राफ है वो क्या चल रहा है। नीचे 52 वीक, यानी कि कुल मिला के 1 साल का यहाँ पर ग्राफ बताया जा रहा है। ओपन है, यहाँ पर लो प्राइस है, इसकी वैल्यू कितनी है, वैल्यू टोटल यहाँ पर लिखी गई है। नीचे आते हैं मार्केट डेप्थ यहाँ पर लिखा गया है। और नीचे आते हैं, यहाँ पर देखो लिखा है
एक्सपर्ट रेटिंग, यहाँ पर रेटिंग लोगों ने देखो यहाँ पर खरीद के रखा है 84% लोगों ने, सेल करने वाले सिर्फ 16% लोग ही हैं। तो आप यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हो कि लोग सिर्फ खरीद रहे हैं, इसको सेल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि आगे चल के प्रॉफिट और मिलने वाला है हमको। नीचे आते यहाँ पर देखो फंडामेंटल कंपनी के हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे, ठीक है। और नीचे आते यहाँ पर देखो लिखा है रेवेन्यू, प्रॉफिट, नेटवर्थ। तो यहाँ पर रेवेन्यू क्या बना था 23 पर क्या था, 24 पर क्या था, प्रॉफिट क्या हुआ था, नेटवर्थ क्या है इसकी। इस वक्त दोस्तों देखो जब ये कंपनी शुरुआत हुई थी शायद, यानी कि जब लिस्ट हुई रही होगी इस पर शेयर मार्केट पर, तो 20 पर देखो इसका टर्नओवर कितना था, कितना कम था 703। यहाँ पर देखो 24 में कितना 20,000 के लगभग पहुँच चुका है, यानी कंपनियाँ अच्छी ग्रोथ पे। नीचे आते हैं कंपनी की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, कंपनी का नाम क्या है और कंपनी का MD CEO कौन है, ये सब आपको मिल जाएगा। तो भाई कोई भी शेयर खरीदने के लिए पहले आप उनकी इन्फॉर्मेशन देखिए, तो आप उसको यहाँ पर जानकारी आपको मिल जाएगी। अब बात करते हैं भाई यहाँ पर इसको शेयर के खरीदने की। तो भाई हम इस पर क्लिक करेंगे बाय में, यहाँ पर हम जैसे क्लिक करेंगे बाय में, तो यहाँ पर देखो लिखा है डिलीवरी और इंट्राडे। देखो ये क्या होता है दोस्तों, अगर मैं डिलीवरी में क्लिक करूँगा ऊपर, देखो मैं उस पर लिखता हूँ एक शेयर, यानी कि एक क्वांटिटी, ठीक है। तो जो इसका शेयर का जो प्राइस है भाई वो हमें मिलेगा 242 रुपये का, जो अभी चल रहा है करंट टाइम पर। लेकिन अगर मैं इंट्राडे पे क्लिक कर दूँ यहाँ पर, देखो इसका जो शेयर प्राइस है भाई देखो वो हो चुका है 49 रुपये। अब आप सोचोगे भाई कि यार डिलीवरी पर तो पूरा प्राइस दिखता है जितना का शेयर है, लेकिन इंट्राडे पर ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई जो मैंने आपको बताया पहले कि शेयर दो तरीके से खरीद सकते हो और सेल कर सकते हो। पहला होता है डिलीवरी, ये क्या होता है पहले मैं आपको समझाऊंगा ये वाला, फिर समझाऊंगा इंट्राडे, ठीक है। डिलीवरी पर अगर मैं क्लिक करता हूँ भाई यहाँ पर 2, तो भाई देखो यहाँ पर 448 रुपये हो चुके हैं शेयर। मेरे पास बैलेंस जो पड़ा है वो कुल 97 रुपये पड़ा है। अगर मैं एक क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखो इसका जो प्राइस है वो हो चुका है 242। उतना नहीं है क्योंकि मैंने सिर्फ एक शेयर पर यहाँ पर परचेज़ कर रहा हूँ। तो भाई इसे आप आज खरीद सकते हो और कभी भी बेच सकते हो, यानी कि आज, कल, परसों, 1 साल, 2 साल, 3 साल बाद कभी भी आप इसको सेल कर सकते हो। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको लगता है कि 240 रुपये का ये शेयर हो रहा है, हो सकता है कि 5 साल बाद ये शेयर 400, 800 या 1000 रुपये के ऊपर पहुँच जाए। तो अपने हिसाब से आप शेयर खरीद सकते हो और फिर उसके बाद एक लंबे टाइम बाद इसको सेल कर सकते हो। ये होता है इंट्राडे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो लिखा है ना इंट्राडे, सॉरी ये होता है भाई डिलीवरी। अब भाई यहाँ पर देखो लिखा है इंट्राडे, अगर मैं इस पर क्लिक कर दूँ तो देखो यहाँ पर लिखा है 49 रुपये। इसका मतलब क्या होता है कि इस शेयर को आप आज ही खरीद सकते हो और आज ही बेचना पड़ेगा आपको किसी भी तरीके से। अगर आप इसको आज खरीद लोगे और आज बेचोगे, जो भी प्रॉफिट आपका होगा वो आपके ऊपर ही डिपेंड होता है। देखो जैसे मैंने यहाँ पर एक शेयर क्लिक कर दिया, यहाँ पर देखो लिखा बाय, मैं इस पर क्लिक करूँगा, देखो मैंने शेयर खरीद लिया और डन में क्लिक कर दूंगा, ठीक है। अब मैंने शेयर तो खरीद लिया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जैसे मैंने बोला था कि यहाँ पर लिखा है एक्सप्लोर होल्डिंग पोजीशन। तो भाई शेयर को देखने के लिए जो आपने परचेस किया है यहाँ पर आप क्लिक करना है पोजीशंस पे, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखो दिखाई मिलेगा कि जो आपने शेयर खरीदा है, ये ऊपर देखो लिखा टोटल रिटर्न, यानी कि जो शेयर की प्राइस थी वो है दोस्तों 240 रुपये, लेकिन आपको मिला है शेयर कितने का, 47 रुपये का। और यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि शेयर कितना आज दे रहा है रिटर्न, यानी भाई इसका टाइमिंग होता है 9:15 से 3:45 के बीच। ये इसके बीच आप जो भी आप प्रॉफिट कमाते हो आपको आज ही मिलेगा और आज आपको उसको सेल करना पड़ेगा। अब भाई मुझे इस शेयर को बेचना है तो मैं सिंपल क्या करूँगा, मैं इस कंपनी पे क्लिक करूँगा, यहाँ पर देखो लिखा बाय एग्जिट। आप चाहो तो और भी शेयर खरीद सकते हो, लेकिन मुझे अब सेल करना है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा एग्जिट पर। इस पर मैं जैसे क्लिक करूँगा यहाँ पर देखो हम आ चुके हैं सेल पर। यहाँ पर देखो दोस्तों मैंने भाई देखो यहाँ पर एक लिख दिया है क्योंकि मैंने इसका एक ही शेयर खरीदा। अगर मैं यहाँ पर 2 लिख दूंगा तो यहाँ पर सेल होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास इतना पैसा भी नहीं पड़ा। तो मैं एक में क्लिक करूँगा, यहाँ पर देखो इसका जो रेट चल रहा है 240 रुपये और हमारा जो टर्नओवर चल रहा है वो है -2, यानी कि हम अभी लॉस में चल रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आप प्रॉफिट में हो तो आप यहाँ पर शेयर कर सकते हो, इसमें क्लिक करके तो आपका जो शेयर है वो आप शेयर कर दोगे इस तरीके से। हम कर देंगे डन में यहाँ पर। तो हमने भाई यहाँ पर देखो जो सेल कर दिया है अपना जो शेयर, इस तरीके से बाय और सेल किया जाता है ग्रो पर शेयर को, ठीक है, स्टॉक को। अब यहाँ पर देखो ऑर्डर्स पर क्लिक करेंगे ऑर्डर पर, तो यहाँ पर देखो जितनी भी आपने ऑर्डर्स किए हैं अभी तक सारे ऑर्डर्स की लिस्ट यहाँ पर दिख जाएगी। आप कितने सेल किए, कितने बाय किए, सारी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पर देखो लिखा बेस्ट कंपनीज, ये लिखा है माय फेवरेट। ये आपके में नहीं होगा, आपके भाई यहाँ पर देखो होगा यहाँ पर वॉच लिस्ट, क्योंकि भाई ये मैंने बना के रखा है। ये क्या होता है भाई वॉच लिस्ट, मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, ठीक है। मैं इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर देखो यहाँ पर लिखा है वॉच लिस्ट नाम। अब भाई आपको लगता है कि आपको शेयर आपको नाम पता है 10-15 शेयर के और आप उसको कहीं लिख के रखे हो फ़ोन पर, डायरी पर, नोट्स पैड पर, तो आप इस पर आप लिख सकते हो यहाँ पर माई शेयर, ठीक है। ये मैंने अपने हिसाब से एक बना लिया कैटेगरी और इसमें करूँगा क्लिक क्रिएट में। जैसे हम क्लिक कर देंगे तो भाई यहाँ पर देखो आप उन कंपनी को यहाँ पर ऐड कर सकते हो जो आपको पहले से पता है, आपको बार बार देखना नहीं पड़ता है कहीं भी नोट्स पर या कहीं भी। तो इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर देखो मैं किसी में भी क्लिक कर रहा हूँ, आपको जिसमें क्लिक करना आप क्लिक कर सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पर शेयर का नाम भी यहाँ पर सर्च कर सकते हो। भाई यहाँ पर देखो मैंने क्लिक कर दिया, सेव कर दिया। अब देखो यहाँ पर एक
अलग से यहाँ पर देखो एक कैटेगरी बन चुकी है माई शेयर नाम की, इस पर क्लिक करूँगा। जितने मैंने शेयर ऐड किए हैं सारे दिखाई दे रहे हैं। आप चाहो तो यहाँ पर क्लिक करके एडिट, इस पर क्लिक करके यहाँ पर इसको माइनस भी कर सकते हो, हटा सकते हो, फिर से सेव कर सकते हो। तो आपके फिर से उतने शेयर यहाँ पर दिखाई देंगे जो भी आप कंपनी को यहाँ पर ऐड किए हैं। तो ये होता है वॉच लिस्ट, ठीक है। अब आते हैं भाई यहाँ पर देखो म्यूचुअल फंड पर, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। भाई म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, जो भाई कंपनियाँ होती हैं बहुत सारी, चाहे वो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हो, उन पर आप पैसा निवेश कर सकते हो। 5 रुपये से शुरू कर सकते हो, SIP कर सकते हो। SIP भाई 2 तरीके से होती है, पहली होती है वन टाइम SIP, दूसरी होती है मंथली SIP। अब देखो वन टाइम क्या होता है मैं आपको ये भी समझाऊंगा। पहले हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर देखो लिखा है एक्सप्लोर डैशबोर्ड SIP, तो हम SIP पे क्लिक करेंगे इस तरीके से। यहाँ पर देखो भाई वो कंपनी आपको दिखाई देंगी जिन कंपनी पर पैसा आप लगा सकते हो, SIP कर सकते हो। देखो यहाँ पर मैंने क्लिक किया, यहाँ पर देखो लिखा है अंडर 500। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो भाई ये कंपनी आप देख सकते हो कि ये कंपनी जो है, ये कंपनी लगभग 3 साल में लगभग यहाँ पर 30% दिया है रिटर्न किसी को भी। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है कि आप पैसे लगा रहे हो 1 लाख रुपए और आपको 3 साल बाद कितने मिलने का आप यहाँ पर खुद ही जोड़ सकते हो। मैं आपको जोड़ कर बताऊंगा कि कितना प्रॉफिट आप कमा सकते हो, ठीक है। अब भाई यहाँ पर देखो हम आते हैं फिर से एक्सप्लोर में। यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पर लिखा कलेक्शन, यहाँ पर लिखा हाई रिटर्न, SIP, टैक्स सेविंग, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। ये क्या होता है, ये वही होता है जो आपने शेयर में देखा। लार्ज कैप पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पर वही कंपनी दिखाई देगी जिनके शेयर का जो प्राइस है बहुत हाई है और यहाँ पर फ़ायदा भी है, रिस्क भी। यानी कि वो लार्ज कैप होता है जो, इस पर अगर पैसा निवेश करते तो आपको नुकसान भी हो सकता है, यानी रिस्क है। यहाँ पर प्रॉफिट ज़्यादा हो सकता है या फिर नुकसान हो सकता है, ठीक है। अब बात आते हैं भाई यहाँ पर देखो मिड कैप, इस पर हम क्लिक करेंगे। भाई नुकसान तो नहीं होता है, प्रॉफिट होता है लेकिन कम होता है। यहाँ पर देखो लिखा है मिड कैप, ये वो कम भाई यहाँ पर वो कंपनी लिस्ट होती हैं जिनका शेयर हाई होता है और कम भी होता है। यानी कि यहाँ पर आप ना तो आपको रिस्क है ना तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट है, ठीक है। इसके बाद आता है यहाँ पर स्मॉल कैप, इस पर आपको वही कंपनी दिखाई देगी जो छोटी कंपनी होती है जहाँ पर रिस्क कम होता है लेकिन प्रॉफिट भी कम होता है, ठीक है। ये होता है स्मॉल कैप। अब बात करते हैं भाई हाई रिटर्न, अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा, अब यहाँ पर पैसे इन्वेस्ट करते हो तो आपको हाई रिटर्न मिलने वाला है लेकिन रिस्क भी उतना ही है, ठीक। भाई देखो थोड़ा सा नीचे आते हैं, यहाँ पर देखो लिखा है क्विक एक्सेस, इसको स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पर अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि SIP कैसे करना होता है, ठीक है। यहाँ पर देखो आते हैं, यहाँ पर देखो लिखा है SIP कैलकुलेटर, इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ से आप देख सकते हो कि आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है। जैसे यहाँ पर देखो लिखा है SIP और लमसम, जो लिखा भाई लमसम, ये और वन टाइम SIP, ये एक ही चीज़ होती है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों अगर मुझे लगता है कि मैं 500 रुपये यहाँ पर हर महीने पे करूँगा कंपनी पर, किसी भी कंपनी पर, तो चलो यहाँ पर हम लिखते हैं 500। ये अगर मुझे लगता है भाई कि यहाँ पर मुझे 12% मिलेगा, यहाँ पर मिलने वाला है जिस पर मैं पैसे इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, और मुझे लगता है भाई कि ये मैं लगभग 1 साल के लिए या फिर 2 साल के लिए यहाँ पर मैं पैसा, या 3 साल के लिए पैसा मैं यहाँ पर लगाना चाहता हूँ। हर महीने 500 रुपये पे करूँगा, 12% मुझे रिटर्न मिलने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। ज़्यादा भी हो सकता है। अब मेरा जो इन्वेस्टमेंट होगा भाई वो होगा देखो कितना, 18,000। अगर भाई 500 रुपये से आप जोड़ोगे 3 साल के लिए, यानी कि 36 महीने के लिए, तो आपको मिलने वाले हैं यहाँ पर देखो, आपको जो इन्वेस्टमेंट होगा वो होगा दोस्तों 18,000, और आपको जो मिलेगा रिटर्न वो मिलेगा 3,000, और आपकी जो वैल्यू होगी वो होगी टोटल 21,000। अगर दोस्तों इसका हम बढ़ा दें टाइम पीरियड इस तरीके से, तो देखो अगर मैं भाई 10 साल के लिए कर दूँ यहाँ पर, तो भाई लगभग मेरा जो होगा इन्वेस्टमेंट वो होगा 60,000, और भाई मुझे मिलने वाले हैं कितने, 1,16,000, और मुझे जो मिलेगा भाई रिटर्न वो मिलेगा 56,000। भाई जितना आप ज़्यादा टाइम पीरियड आप यहाँ पर बढ़ाओगे आपको उतना ज़्यादा रिटर्न मिलने वाला है, ठीक है। अब होते भाई लमसम, इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम जैसे क्लिक कर देंगे, अगर भाई आप चाहते हो कि आपको एक ही बार पैसे इन्वेस्ट करना है, आपको हर महीने पैसे इन्वेस्ट नहीं करना, तो आप एक ही बार में आप यहाँ पर 50,000 डाल सकते हो इस तरीके से। जैसे भाई यहाँ पर मैंने एंटर कर दिए, और भाई मुझे मिलने वाले यहाँ पर कितना, 12% रिटर्न, और मैं इसको भाई कर रहा हूँ लगभग 5 साल के लिए, ठीक है। और मैं छोड़ दूँगा, मुझे सिर्फ एक बार पैसा लगाना है और मुझे इसके बाद दोबारा पैसा नहीं लगाना, और मुझे 5 साल का वेट करना होगा। और आपको लगता है कि ये 12%, 16% या 17% भी आपको मिल सकता है 5 साल बाद, तो मैंने बढ़ा दिया। अब भाई देखो यहाँ पर जो मेरा होगा इन्वेस्टमेंट होगा 50,000, मुझे मिलेगा भाई देखो रिटर्न वो मिलेगा 66,000। मेरे भाई पैसे हो रहे हैं 1,16,000 रुपये, इतना मुझे मिलने वाला है 5 साल बाद, जबकि मैंने पैसे इन्वेस्ट किए सिर्फ 50,000। ये होता है भाई लमसम SIP एक बार के लिए, ठीक है। ये मैंने आपको समझा दिया। अब भाई SIP कैसे करता हो तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। भाई यहाँ पर देखो लिखा है SIP 500, इस पर हम क्लिक करेंगे। अब भाई जिस कंपनी में आपको SIP करना तो आप उस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर मैं किसी भी क्लिक कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है भाई आपको वन टाइम करना है या मंथली करना है तो मैं मंथली में क्लिक करूँगा इस तरीके से, स्टार्ट SIP में। यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर हम पैसे ऐड करेंगे इस तरीके से, और सिंपल यहाँ पर इस पर क्लिक कर देंगे स्टार्ट SIP पर, तो हमारी SIP यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है।
अब भाई यहाँ पर देखो नीचे लिखा है पेज पे हम क्लिक करेंगे। भाई SIP करना हो या फिर म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना हो या फिर स्टॉक पे या फिर शेयर मार्केट में, पहले आपको पैसा यहाँ पर ऐड करना होता है। इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप जाइए ऐड मनी आप क्लिक करके यहाँ पर पैसा जितना चाहे उतना ऐड कर सकते हो, लेकिन हाँ ऐड तभी कर सकते हो जो आपका अकाउंट लिंक होगा ग्रो पर, उसी से पैसा आपका ऐड भी होगा। ये मैंने आपको बता दिया है वीडियो पर जहाँ पर ग्रो अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से पैसा ऐड होता है, यहाँ से पैसा भी विड्रॉ। अगर मैं इस पर क्लिक करके विड्रॉ में क्लिक कर दूँ तो जितना पैसा पड़ा है मेरा, ये पैसा मेरे बैंक पर ट्रांसफ़र हो जाएगा, मेरे बैंक पर पहुँच जाएगा करीबन 1 से 2 दिन के अंदर, ठीक है, इस तरीके से। तो भाई ये होता है दोस्तों ग्रो ऐप का यूज़ करना, ग्रो ऐप का अकाउंट बनाना, या ग्रो पर शेयर कैसे खरीदा जाता है, कैसे सेल करना होता है। मैंने आपको पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दिया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, शानदार लगी होगी। तो भाई प्लीज़ हर वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। भाई मिलता हूँ और नेक्स्ट वीडियो पर।